कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तहान जारी है। एक दिन वक्त आकर तुमसे खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। तो एक दिन ये वक्त मजबूर हो जाएगा। मजबूर कर देना मेरे साथियों, मजबूर कर देना। आप मान के चलना कि आपको मजबूर करना है। किसे? उस वक्त को। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के मुखातिब हूँ मैं आपसे। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। धैर्य का मतलब ये कि जरूरी नहीं कि बहुत ही स्पीड से आप भाग जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, जिसकी वजह से आप पूरी फुलफिल तैयारी के बाद भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं परंतु आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। आप उस सफलता से थोड़ा सा दूर रह जाते हैं। बार बार इस वंचित होने का कारण क्या है? बार बार सफलता के पास पहुंच करके फिर वापस आने का कारण क्या है? यही है कि आपने हमेशा स्पीड पकड़ी होती है। ओ नहीं नहीं बाबा, अब प्रत्यय मेरा तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें और भी समय देने वाला नहीं हूं, मैं पार्ट 4 की सीरीज बिल्कुल देखूंगा नहीं। ये गलत है। मेरी कोशिश है कि आप पूरा देखें। जब आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से अपने मन को दे पाएंगे, क्लियर रहेगा। प्रत्यय पार्ट 4 मुखातिब है आपके लिए। देखना जरा, जहां हम लोगों ने बात की थी प्रत्यय पार्ट 3 के एपिसोड में, जहां हमने लिखा था कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय आपके सामने। एक लिखा था हमने इक, जिस पर काफी चर्चा की गई। एक लिखा था हमने या, इस पर चर्चा होनी बाकी है। एक लिखा था ई, इस पर भी चर्चा बाकी है। एक लिखा था आ, इस पर भी चर्चा बाकी है। एक लिखा था आयन, इस पर भी चर्चा बाकी है। हमने कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रत्यय हैं जो आपको डराते भी हैं और जिनसे एग्जामिनर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा भी करते हैं। होता क्या है कि हम बहुत ही गतिमान या बहुत ही वेग से अपनी पढ़ाई को आयाम तक पहुंचा रहे होते, इसलिए हम बार बार अपने उस लक्ष्य से वंचित भी हो जाते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपको सीरीजें अच्छी लग रही हैं, आप बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। देखना जरा, जहां हम लोगों ने इक की बात की, इस पर चर्चा हुई है आपके पार्ट 3 एपिसोड में। अच्छा, ये प्रत्यय कहते क्या है? अगर मैं मान के चलूं ये स्टार प्रत्यय की बात होगी, स्टार प्रत्यय से सजी धजी ये क्लास होगी। तीन प्रत्यय का काम क्या था? हमने कहा था ये जिस भी शब्द में लगेंगे, ये पुनः यहां मैं अंकित कर दे रहा हूं, जिस शब्द में लगेंगे, जिस शब्द में जुड़ेंगे उसके पहले स्वर को, उसके पहले स्वर को दीर्घ कर देंगे। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं तो अभी ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें कुछ स्टार बातें और अंकित की गई थी। हमने कहा था या अगर जुड़ेगा तो पहले, या अगर जुड़ेगा तो अंतिम वर्ण को आधा कर देगा, अंतिम वर्ण को आधा करेगा। ध्यान दीजिएगा, या जुड़ेगा तो अंतिम वर्ण को आधा करेगा और आ जुड़ेगा तो अंतिम वर्ण में, अंतिम वर्ण में आए स्वर उ या उ को औ में बदल देगा। ये बात मैंने एपिसोड नंबर 3 में भी अंकित की है, लिखा हुआ इसके बारे में एक बार हमने चर्चा की है आपसे, इसलिए मैंने इसको रफली लिखने का प्रयास किया, शीघ्रता से ये काम आपके लिए प्रोवाइड हो सके। आप एपिसोड पूरा जानना चाहते हैं तो इसलिए मैंने कहा अगर आप पूरा सब कुछ अच्छे ढंग से जानना चाहते हैं तो क्रमबद्ध तरीका अपनाएं। बहरहाल अभी भी ये बहुत ही आसान है। ध्यान देना कि ये प्रत्यय जहां कहीं भी लगेंगे, जिस शब्द में लगेंगे, उसका जो पहला मात्रा होगा, यानी जिससे उस शब्द की शुरुआत हो रही, पहले वर्ण की जो मात्रा होगी, अगर वो छोटी है तो उसको बड़ा कर देंगे, यानी उसको बढ़ाने का काम करेंगे। होता क्या है, इनका तरीका बिल्कुल अलग है, वो उसको बढ़ाएंगे, अलग तरीके से उसको आपके सामने लाने का प्रयास रहेगा उनका। ये मान के चलें, जैसे मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर छोटा छोटा या बड़ा आ गया तो वो इसे किस में बदल देगा? बड़ा में। अगर छोटी बड़ी या फिर ए आया तो उसे बदलेगा आई में। छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर ओ आया तो उसे बदल देगा ये औ में। और अगर री आया भाई
तो उसे बदल देगा आर में। ये परिवर्तन होने वाला है। यानी इनका एक बहुत अलग सा नियम है, बहुत ही अलग, जिसे अक्सर क्या होता है कि हम इसको बहुत ध्यान से लेते नहीं है। तो कई बार हम अपनी शुद्ध वर्तनी में रट रहे होते, बहुत से शब्दों को रटते हैं कि कैसे लिखा जाएगा, वाल्मीकि सही होगा कि वाल्मीकि सही होगा, पाणिनि सही होगा कि पाणिनि सही होगा, सारथी सही होगा कि सारथी सही होगा। ऐसे महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी के महत्वपूर्ण शब्दों को ऐसे हम रट रहे होते हैं और रट करके एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और सही भी होते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आज तक आपने वो कैलकुलेशन नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सारथी पर बड़ी ई की मात्रा ना होकर के छोटी ई की मात्रा है, और क्यों सारथी का मूल शब्द सरथ है। ऐसे वैचारिक शब्दों को या ऐसे महत्व को आपने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। इसी वजह से तो ये आपने निरस्ता अपने अंदर बनाए रखी कि प्रत्यय बड़ा कठिन है, कुछ है नहीं। अब जरा ध्यान से थोड़ा सा टाइम दीजिए इस पर। जिस शब्द में जुड़ेंगे उसके पहले स्वर को दीर्घ कर देंगे, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। ऐसे तमाम प्रत्यय मिले आपको, आओ घुमाओ मिला, एरा मिला, ऐसे तमाम प्रत्यय आपसे मिले, लेकिन ये स्टार बातें हैं। इन्होंने कहा या जो है ये काम तो करेगा, साथ ही साथ ये अपने अंतिम वर्ण को आधा कर देगा। ये लो भला, यानी दो काम होगा यहाँ पे। यानी मैं अपने पहले वर्ण में आए हुए स्वर को बड़ा करूंगा, कोई बात नहीं, ये सब करेंगे, कोई बात नहीं। या एक काम और करेगा, एक्स्ट्रा करेगा, क्या, अंतिम वर्ण को आधा भी कर देगा। दूसरी बात देखना, जहां आ प्रत्यय लगेगा वो इतना काम तो करेगा। यानी अपने पहले वर्ण का जो स्वर होगा, ये पहले वर्ण की बात है, पहले वर्ण का जो स्वर होगा उसे इस तरीके से, इस अनुसार यानी इस तरीके से बदलेगा, ये काम करेगा। साथ ही साथ अंतिम वर्ण में यदि छोटा ऊ की मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो, तो पक्की बात मान के चलना, उसे वो किस में बदल देगा, औ में बदल देगा। कोई दिक्कत नहीं, सारी बातें हो चुकी, इतना आप जान रहे हैं। अब जरा ध्यान दें, मैं मान के चलूं कि ये बात आप समझ भी चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे वो भी बड़े आराम से इस बातों को जान सकते हैं। अब जरा ध्यान दें, मैं जहां इक की बात कर चुका हूं, इक प्रत्यय की बात कर चुका हूं, अब इस पर बात नहीं करूंगा। आप एपिसोड नंबर 3 देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। इक की बात हुई, इक संबंधी बहुत से उदाहरण हमने आपके सामने रखने का भी प्रयास किया। स्टार उदाहरणों पर हम लोग एपिसोड नंबर 3 में बने रहे हैं। अब एपिसोड नंबर 4 आपके लिए स्टार प्रश्नों की सीरीज लेकर हाजिर है। ये वो प्रश्न आने वाले हैं आपके स्क्रीन पर, ये वो बातें होंगी जो अक्सर आपके एग्जाम में छपे मिले हैं। ऐसे शब्दों को मैं आपके सामने लिखूंगा जो शब्द आप कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हुए देखे होंगे। अक्सर ये शब्द बहुत ही हाईलाइटेड रहे हैं और ये शब्द बार बार एग्जाम में मुखातिब भी होते रहे हैं और ये एग्जामिनर की पहली चॉइस भी बने रहे हैं। तो क्यों ना हम इनकी पहली चॉइस को अपनी पहली चॉइस बना लूं। हम इस प्रयास से तो जुड़े हुए हैं। देखना जरा, काम क्या करना हम लोगों को, अगर या प्रत्यय होगा, इक की बात कर चुका हूं, या से यहां की शुरुआत है। अगर या प्रत्यय है, देखना जरा, एक शब्द है स्वतंत्र। मुझे लगता है आप इस बात को जान रहे हैं। एक शब्द है स्वतंत्र और मैंने इसमें या प्रत्यय जोड़ दिया। पहले मैं जोड़ के दिखा रहा हूं, तोड़ के तो आप जान ही सकते हैं। फिर स्वतंत्र में या प्रत्यय हमने जोड़ा, देखना क्या बनेगा। जब स्वतंत्र में या जोड़ा, पहली बात ये कह रहा है कि या प्रत्यय लगेगा तो कुछ इस तरीके से परिवर्तन होगा। या प्रत्यय है अगर पहले वर्ण पर, यानी प्रारंभ में मैंने यही बोला, जिस शब्द में जुड़ेंगे उसके पहले स्वर को, पहला स्वर यहां बताना क्या है, या तो कोई स्वर नहीं है। यदि कोई वर्ण आधा मिलेगा वो स्वर विहीन होता है। क्लियर है ना, कैसा होता है वो, स्वर विहीन होता है। इसके बाद जो वर्ण है पूरा है वा, और वा पर कौन सा स्वर मिल रहा है आपको, आ। क्लियर है ना। कुछ लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि फिर यहां सर कोई मात्रा नहीं मिल रही। ध्यान देना, स्वर वही होता है, स्वर वही होता है जो किसी वर्ण के उच्चारण में हेल्प करता है। कुछ स्वर आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, एक स्वर ऐसा है जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा। वो कौन सा है, आ। छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये तो आपको प्रत्यक्ष रूप से मात्रा के रूप में दिखेंगे, लेकिन यहां पर आ आपको दिख नहीं रहा है।
लेकिन आ है इसमें, कोई पूरे वर्ण में आ हमेशा होगा अगर उस पर कोई मात्रा दिख नहीं रही है। तो यहां आ मिला तो आ किस में बदल जाएगा, बड़े वाले में। देखिए इसीलिए तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है और आप शुद्ध वर्तनी में रट रहे होते हैं, आज से रटना मना है। फिर रुक गया मैं चाहता तो इसको पूरा लिख सकता था स्वतंत्र, लेकिन नहीं लिखूंगा। आपकी तरह मैं अब गलती नहीं करूंगा, बहुत हो गई वो गलतियां, अब मैं उन गलतियों को दोहराऊंगा नहीं। देखना क्यों रुका मैं, पहले वर्ण पर यहां वा पर आ की मात्रा थी, मैंने इसे बड़ा आ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, करना ही था हमें, नियम कहता हमसे, हो गया। यहां देखिएगा त्र है, ये वाला इसको भी आधा करना है, क्योंकि या अंतिम वर्ण को भी आधा करेगा। स्टार बात लेकर के आए आपके साथ, ये या आधा करेगा तो आधा कर दीजिए इन्हें, ऐसे हो जाएंगे ये। अब इसमें जुड़ जाएगा या। अब कितने लोग ये सोचेंगे तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसा मैंने किया ही नहीं, तो करिए। और नहीं तो एग्जामिनर आपसे सब कुछ करवाएगा, अलग तरीके से आपके सामने आएगा और बहुत कुछ गलत करवाने का प्रयास वो करेगा। तो ये मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे। दूसरा देखिएगा, एक बहुत ही स्टार प्रश्न, ये खूब पूछा गया, बहुत से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, अब दौड़ता ही रहा ये प्रश्न। स्वस्थ सही है, मूल शब्द है स्वस्थ, इसमें जुड़ेगा या। और आप कहते नहीं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप किस तरीके से हालचाल लेते समय हम इसी शब्द का खूब प्रयोग करते आए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या होगा, ठीक वही प्रक्रिया, वह बड़ा होगा, आधा सा है, रुक गया मैं क्यों, क्योंकि या है ना भाई, या अंतिम वर्ण को आधा भी करेगा, तो करवाइए इससे। तो था को इसने आधा कर दिया, अब जुड़ेगा या, ये है स्वास्थ्य। देखना शुद्ध वर्तनी में दौड़ा कि नहीं दौड़ा, शुद्ध वर्तनी में आपके सामने आया कि नहीं आया, अच्छे अच्छे एग्जामों में अच्छे अच्छे लोगों को फंसाया कि नहीं फंसाया। बीएड एंट्रेंस का दौर आने वाला है, और बीएड एंट्रेंस वाले बच्चे क्या कर रहे होंगे, ऐसे ही नॉर्मल सी वो इमेज बनाएंगे अपने मस्तिष्क में और ऐसे ही प्रश्न दौड़ेगा और गलत करके आएंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है क्लियर करना। आप क्लियर नहीं करते हो, भाग जाते हो, आप जल्दी से पढ़ते हो स्वतंत्र स्वास्थ्य, अच्छा इसमें आधा था, आधा अच्छा उज्ज्वल लिखा जाएगा तो डबल आधा जा रहेगा, ये बनाते हैं हम। कभी सोचते नहीं क्यों रहेगा, कभी ये सोचते ही नहीं कि ऐसा क्यों, कहीं और कोई शब्द आएगा, दही बड़ा में तत्पुरुष समास है तो क्यों है, एक बार सोचो क्लियर हो जाएगा। सोचते नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है। तो स्वास्थ्य में या जोड़ा तो स्वास्थ्य हो गया। देखना धीर है, धीर शब्द था, या जोड़ दिया इसमें, धीर मूल शब्द, या जुड़ा तो क्या बनेगा, यहां बड़ी की मात्रा है भाई, पहले वर्ण का पहला स्वर कैसा है, बड़ी है, किसमें बदलेगा, आई में। क्लियर, किसमें बदलेगा, ऐ में। इसका मतलब हो जाएगा धा पर ऐ की मात्रा, रुक जाओ क्यों, अंतिम वर्ण आधा होगा तो रा हो जाएगा आधा, तो इस तरीके से होगा और फिर पीछे या जुड़ जाएगा। लेकिन आपको पता है यदि रा के बाद कोई वर्ण है और बीच में रा आधा है तो ऐसा नहीं लिखा जाता है, उसको फिर हम कैसा लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, धैर्य। समझ गए ना। तो धैर्य में कौन सा प्रत्यय है, या। स्वतंत्र में कौन सा प्रत्यय है, या। स्वास्थ्य में कौन सा प्रत्यय है, या। मैं चाहता तो इतना बता सकता था, परंतु इससे आप दो बातें जान रहे हैं। स्वास्थ्य का मूल शब्द स्वस्थ है, स्वतंत्र का मूल शब्द स्वतंत्र है, धैर्य का मूल शब्द धीर है। मूल शब्द भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो जब आप प्रत्यय के नियम को जाने होंगे तब कर पाएंगे। आगे जरा ध्यान दें, आगे हम बात करेंगे, जैसे एक है उदार, उदार शब्द है और इसमें हम जोड़ेंगे या। आप बताना पहला स्वर क्या है, आप कहोगे सर छोटा ऊ कन्वर्ट करिए औ में, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि पहला बदलेगा तो छोटा ऊ है, कन्वर्ट होगा किसमें, औ में, तो औ लिख दिया हमने, कोई दिक्कत, ये स्वर थे स्वर में बदल गए। दा में कोई दिक्कत नहीं लिखने तक, यहां तक तो मुझे कोई समस्या नहीं थी,
रा को पुनः मुझे आधा करना पड़ेगा, वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, इसके बाद या जुड़ेगा, तो हमें यहाँ औदार्य लिखने में कोई समस्या नहीं है। एग्जामिनर बहुत चालाक निकलेंगे, एग्जामिनर और भी तैयार हैं, वो आपके मस्तिष्क को जांच रहे हैं, वो पूछेंगे औदार्य का मूल शब्द बताओ, वो आप औदार के चक्कर में पड़ जाओगे, जबकि औदार में मूल शब्द क्या निकलेगा, उदार। कैसे पता चलेगा, कैसे जान पाओगे, जब इस नियम को जानोगे तब तो। बहुत चर्चा में रहे हैं पुराने समय में, हमारे इतिहास में, बहुत पुरानी बात में, हमारे पुराणों में दैत्य, दैत्य में कौन सा प्रत्यय है? आप कहोगे सर दैत्य, दैत्य इसमें या प्रत्यय, चलो मान भी लेता हूं, सही भी है। दैत्य का मूल शब्द क्या होगा? अब दिक्कत है ना, ये चीज ध्यान देना। तो अगर मैं बात करता हूं दैत्य की, जिसे आपने अभी कहा है या प्रत्यय, तो इसका मतलब है ये अय बदला है, किसमें? देखना जरा, आई में, इसमें कन्वर्ट हुआ है। ठीक, इससे तात्पर्य या तो ये छोटी, या तो ये बड़ी, या तो ये ए रहा होगा। देखना, अब अगर मैं इस ए से सोचूं तो देत, कोई शब्द नहीं बन रहा है। बड़ी से सोचूं तो दीत, ये भी कोई शब्द नहीं बन रहा है। छोटी से सोचें तो दित्य। इसका मतलब मुझे अब ये विश्वास हो रहा है कि इसका मतलब कुछ इसी तरीके से रहा होगा। देखना जरा, अब आप जान जाओगे। दिति या वैकल्पिक व्यवस्था आपके सामने होगी, जब आप या प्रत्यय लगाना जानोगे तो कन्वर्ट करके देख लेना। हर वैकल्पिक व्यवस्था को 5 सेकंड दे देना, आराम से कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें सही निकलेगा उसे लगा लेना। यही तो क्लियर करना है ना, तो नियम जानो बस। देखना, या है इसे बदलेगा ई है, अय में दय हो गया। आधे जो अंतिम अक्षर उसको आधा करेगा, पहली बात इसने इसे आधा कर दिया। कोई भी अक्षर, कोई भी वर्ण, ध्यान देना, जब आधा होता है तो उससे स्वर हट जाता है। जैसे ता को आधा करना है तो क्या लिखा जाएगा? ता प्लस आ। और अगर इस ता पर पहले से ही कोई मात्रा है तो इस मात्रा को ही हटा दीजिए, ये आधा हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये मात्रा गायब हो गई, नहीं तो इस मात्रा पर अटक जाइए आप, मात्रा गायब है, मात्रा चली गई, या जुड़ा इसमें, ये आधा हो गया था इसलिए दैत्य हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना? अब यहाँ मुझे लगता है आपको कोई समस्या नहीं, या प्रत्यय से लेकर के महत्वपूर्ण बातों को मैंने शेयर करने का प्रयास किया और मुझे लगता है आप इस जानकारी को हैंडल भी कर चुके हैं। आगे देखिएगा, अगर या की बात हो चुकी है तो हम बात कर लेते हैं ए की। ए इसमें लिखा नहीं है बहरहाल, लेकिन ए का नियम भी इसी तरीके से चलेगा, मैं इस पर भी चर्चा कर दे रहा हूं। कुछ इसी भांति वो भी नियम है, इसने भी अपने स्वर को कुछ इस तरीके से ही बनाया हुआ है। जैसे देखना, ए में अगर आएंगे तो आप, जैसे लिखा गया गंगा, गंगा 1 2 3 4 5 ही मैंने यहाँ लिखा है, जबकि ए को भूल गए या लिखा ही नहीं, भूलना भी नहीं है, बहरहाल बता दे रहा हूं। ए, अगर ए आ गया तो भी यही काम करेगा, ध्यान देना, इसीलिए साथ में बता दे रहा हूं। और आप चाहो तो जहां भी ये लिखा है, ये जहां सारी बातें हम लोगों ने उल्लिखित कर रखी है, इसी में एक ए भी बढ़ा लो, एक और प्रत्यय, यानी 5 के बजाय 6 कर लो। यहां देखना जरा, अब हम करेंगे गंगा में ए जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? ए। तो गंगा पर ये जो पहला स्वर है, जिसे आप आ कहोगे, वो दीर्घ होगा, पक्की बात, ये हो जाएगा गांगे। देखना, ए की मात्रा ऊपर, या गांगे। क्लियर है ना? इस तरीके से, जैसे इसमें एक स्टार प्रश्न रहा, इसीलिए इस पर मैं चर्चा कर ही रहा हूं। कुंती प्लस ए, इसका मतलब हो जाएगा छोटा ऊ है, देखना किस में कन्वर्ट होगा? औ में। इसका मतलब हो जाएगा कौन, ता पर क्या जाएगा? ए की मात्रा, यानी अब ये बड़ी गई और ए बना, कौनते हो गया। कुंती प्लस ए कौनते। जैसे अगर मैं कह दूं राधा में ए जोड़िए, राधा ए, तो राधा में तो पहले से दीर्घ है ना, जब रा पहले से दीर्घ है तो उसे और क्या दीर्घ करोगे ना? नहीं ना, वही तो मैंने कहा कि बड़ा होगा तो भी बड़ा ही रहेगा। इसका मतलब ये राधा है, ये बड़ा आ ही रहेगा, और ये ए की मात्रा इस आ को समाप्त करके स्वयं स्थान ग्रहण करेगी, राधे हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर कर पाए हैं आप? यानी मैं स्टार प्रत्यय की इस महत्वपूर्ण सीरीज में, महत्वपूर्ण एपिसोड में, जहां आपसे मुखातिब हूं, जहां आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को रख रहा हूं बार बार पूरी सहजता से, मुझे विश्वास है कि आप भी इसे पूरी सहजता से ही ले रहे हैं, और अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो फिर दोबारा आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा आप बताना, आप किसी बात को कई बार क्यों करना पड़ता है आपको? आपको यही प्रत्यय जिंदगी भर बार बार पढ़ना पड़ रहा है, फिर कोई एग्जाम आया फिर पढ़ना पड़ रहा है, फिर कोई एग्जाम आया फिर पढ़ना पड़, क्यों? ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि आप उसे सही से पढ़ ही नहीं रहे कभी ना।
आपने कभी उसको पूरा टाइम दिया ही नहीं है। चौथा एपिसोड ये लगा रखा हूं, प्रत्यय संबंधी ये पार्ट 4 एपिसोड है। इसके बावजूद भी मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाए, और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर जाएं, जिससे फिर आपको यहां से कोई समस्या ना हो, प्रत्यय आए फिर वहां से कोई गलती ना हो, ऐसा मान के चलें। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पूरे शिद्दत से जुड़े रहें, आने वाली जो भी महत्वपूर्ण ये आप समय इस पर अपना खर्च करेंगे वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ये विश्वास के साथ बने रहें और पूरे मनोवेग से देखने का प्रयास करें। जहां हम लोग प्रत्यय के महत्वपूर्ण सीरीज को जान रहे हैं, जहां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय से हम अपने आप को जोड़ करके रखे हुए हैं या इसके साथ बनाए हुए हैं, इसी कड़ी में अब हम आपके सामने ई को लाए हुए हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए और इसके बारे में भी जानने का प्रयास करिए, ये जरूरी होगा देखना। एग्जामिनर ने एक बार पूछा आपके एग्जाम में, एक बार क्या कई बार हो चुका होगा ये, कि ये सही है या ये सही है। कई बार ये मुखातिब हुआ, स्टूडेंट्स के सामने ये प्रश्न आया, दौड़ा, शुद्ध वर्तनी में रटे भी खूब, फिर भी एग्जाम में गलत हो गया। सारथी सारथी सारथी, हम यही पढ़ते रहे, एक दूसरे से कुछ इसी तरीके से कहते भी रहे, सारथी 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 ऐसा बोलते रहे हम, इसलिए गलत होने की संभावना बनी रही हमसे, क्योंकि हमने इसका उच्चारण ही हमेशा गलत ही करने का प्रयास किया। ये कह सकते हैं नियम नहीं जाने, देखना जरा। अब इसमें मैं इस बात को सही साबित करके दिखा रहा हूं आपको। इसका मूल शब्द है शरथ, शरथ का मतलब ले जाने वाला, और इसमें जुड़ा क्या, ई प्रत्यय। देखना ई प्रत्यय जुड़ेगा, यही काम होगा। छोटा आ पहला शब्द के पहले वर्ण पे स्वर किसकी है, आ की, कन्वर्ट होगी किसमें, आ में। इसका मतलब हो जाएगा सा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक आप लोगों को। रा और था पर छोटी की मात्रा लग जाएगी, ये है सारथी। ठीक है, क्लियर। आगे देखिएगा, जैसे आ गया, ये भी बहुत स्टार प्रश्न है। पढ़िन में जोड़िए ई, पढ़िन का मतलब विज्ञ, जानकार, व्याकरण का जानकार, इस तरीके से मान के चलें। तो ई जुड़ेगा, इसमें हो जाएगा पा री नी, कोई दिक्कत। ये आ बना कि नहीं बना, बना, क्योंकि यहां आ था, इसमें कन्वर्ट हुआ और इस तरीके से हो गया। क्लियर। और एक यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, वल्मीक, वल्मीक, ये इसमें ई जुड़ी, बनाएगी क्या, वाल मी की, ये ध्यान देना। का पे क्या आएगी, छोटी की मात्रा आएगी, इसी बात को तो मैं बताना चाह रहा था। और ये आप शुद्ध वर्तनी में रट रहे होते हैं, ये रटना छोड़ करके नियम को जान लें तो वाकई में आप काम करेंगे। क्लियर है ना। तो ई प्रत्यय जब आएगा तो कुछ इसी तरीके से काम करेगा और आप इस तरीके के प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, ई प्रत्यय के बाद अगर हम बात कर लेते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रत्यय आपके सामने और भी उल्लेखित करने का प्रयास है हमारा, है आयन। आयन प्रत्यय से काम क्या होगा, इस बात को जाने। आयन काम क्या करेगा, इस बात को भी जाने। आयन देखना, आयन काम करेगा, एक बहुत ही स्टार बात है, लिख करके आया, वात वाधत, फिर आधा सा, फिर या, फिर ना, ऐसे लिख करके आया। वास से आयन, हम इसे पढ़ने में बड़े सकुचाए, दिक्कत हुई कि इतना बड़ा शब्द कुछ इस तरीके से आधा फाधा रखा गया, क्या है इसमें प्रत्यय। तो स्टूडेंट्स पहले ही लाइन में वास से आयन, क्योंकि वो आयन मिला उसे, उसने वहां से आयन निकाला और रख दिया अपने सामने कि आयन प्रत्यय है, इसमें मैं तो यही गोला मारूंगा। बिल्कुल लगाइए गोला, सही भी है आप। लेकिन अभी ध्यान देना, मैं इसको इस तरीके से बताने वाला हूं, केवल इसमें आयन प्रत्यय नहीं है, इसमें और भी प्रत्यय है। इसका मूल शब्द क्या होगा, वत्स्य, गलत है। इसका मूल शब्द देखना क्या है, वत्स। वत्स में जुड़ा क्या, या। जब वत्स में या जुड़ेगा, देखना क्या परिवर्तन करेगा। या का काम है आ को आ में बदले, तो इसको इसने बदला वा में। क्लियर। छोटा वा को बड़ा वा बनाने का काम किया है। आगे देखिए, आधा ता लिखेंगे, ठहर जाएंगे, क्योंकि या जोड़ रहे हैं, या अंतिम वर्ण को आधा भी करता है। अब बना वास्य। क्लियर। वत्स में या जुड़ा तो वास्य बना, और फिर इसके बाद इसी में आकर के क्या जुड़ा है,
आयन, इसीलिए एग्जामिनर ने आपको यहाँ फंसाने का काम किया और आप इस बात को समझ नहीं पाए। तो वात्स्यायन में आप दो प्रत्यय बताइएगा, एक वत्स और एक फिर इसके बाद क्या बताएंगे आप, आयन। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कि आप पूरे तरीके से जान पा रहे हैं, बेहतर तरीका ये आपको दे रहा हूं। तो वात्स्यायन में ये होगा। एक इसी में और ध्यान दीजिए, आप बदरी में जोड़ के देखिए, बदरी प्लस आयन, बदरी प्लस आयन क्या होगा, बा बड़ा हो जाएगा, दा हो गया ना। अब ये देखिए बाद, लेकिन अब यहां होगा क्या, र य न, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मजेदार बात है। ये आप संधि में भी जानेंगे, हमसे ही जान लेंगे, लेकिन बहरहाल अभी मैं यहां इतनी चर्चा इसलिए कर रहा हूं, जोड़ में आयन रहा हूं, यहां अड़ा लिख रहा हूं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ध्यान देना, अगर आयन के पहले यानी किसी भी प्रत्यय के पहले ऐसा होता है जब, और खासकर आयन के साथ ही ऐसा होता है, आयन के पहले अगर रा मिल गया, आयन के पहले, जैसे रामायण, रामायण में जब आयन जोड़ोगे ना तो उसके पहले भी रा है, यानी आयन के पहले अगर रा मिला, कहीं भी मिला, तो संबंधित ना को ये अणा में बदलेगा ही बदलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे नारायण, तो क्लियर, उसको भी जान लें, नारायण भी जान लीजिए आप। नारायण में भी क्या है, नर है, या इसे नार भी लिखा जा सकता है। नर या नार का मतलब मनुष्य से नहीं है, यहाँ पर जल है या जल की धारा से है। जल की धारा में है जिसका निवास, वही है नारायण। वही है कौन, किसकी पर्यायवाची है नारायण, भगवान विष्णु की। जल या जल की धारा में है जिसका निवास, तो यहाँ नर या नार का मतलब यही होगा। प्लस इसमें जुड़ा क्या, आयन, तो इसने किया क्या, ना रा, यहां रा मिला था, आयन जोड़ रहे हो, इसीलिए इस ना को बदलेंगे किसमें, अणा में। इस विशेष बात को भी ध्यान रखेंगे, हमारे साथ आप जाने रखेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इस बात पर चर्चा कर दी है। अब आयन के बाद देखना, स्टार प्रत्यय भी आपका छूट रहा है, इसलिए इसको यहां लिखूंगा, आ। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अलग, बिल्कुल विश्वास होने लायक नहीं, ऐसा प्रत्यय ये है। देखना, एग्जामिनर ने कहा माधव में कौन सा प्रत्यय है, राघव में कौन सा प्रत्यय है, बताना। आप तो कहोगे अप्रत्यय है। अभी मैं आपको टटोल रहा हूं, देखना सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं। आप जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप बताना जरा, जो भी देख रहे हैं अभी मौके पे, वर्तमान समय इस वीडियो को जो भी जान रहे हैं, जो भी अब अपनी तैयारी को आयाम दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताना हमें माधव राघव में कौन सा प्रत्यय बताओगे, अपनी सहजता से बताना। अभी मैंने कुछ इस पर चर्चा नहीं की है। आप कहोगे माधव, राघव, औ, तो मुझे जहां तक उम्मीद आप औ बताएंगे, मेरा जहां तक मानना है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग सही भी बताएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इसको गलत ही अंकित कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ध्यान देना, माधव में और राघव में आ प्रत्यय, अजीब बात है। कैसे? इसका मूल शब्द था मधु और इसका मूल शब्द था रघु। मधु में जोड़ा आ, मधु में जोड़ा आ प्रत्यय जुड़ेगा तो ऐसा काम होगा। आ मिलेगा तो किसमें, बड़ा में। यहां आ मिला है, इसने क्या किया, मां कर दिया। धा मिला है, रहने दिया, ठीक। परंतु यहां मिल गया छोटा ऊ या बड़ा ऊ, देखना इसको किस में बदलेगा, औ में बदलेगा, औ में। इसीलिए इसने क्या किया, देखना इसको औ में बदल दिया, यानी अब ये आधा हुआ और यहां पर औ लग गया। अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखना छोटा आ इसमें जुड़ेगा, ये पूरा हो जाएगा। इसका मतलब अब हम इसको माधव लिख सकते हैं। हुआ कि नहीं हुआ, ये तरीका है। रघु में आ जोड़िए, फिर वही बात होगी, रा दीर्घ होगा, घा आधा होगा, छोटा ऊ औ में बदलेगा। अब आपका मामला पुनः वही बन जाएगा, राघव। समझ गए ना? तो माधव, राघव, लाघव, ऐसा कोई भी शब्द आएगा तो अवपत्र प्रत्यय मत लगा दीजिएगा। ध्यान रखना उसमें कौन सा प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, स्टार बात है। मूल शब्द जब तक पहचान ना लो तब तक प्रत्यय कभी टिक मत करिएगा। पहले जान तो लो मूल शब्द। अगर अप्रत्यय आप बता रहे हो तो बताना इसका मूल शब्द बचेगा क्या, माध। इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं ना। इसलिए ध्यान देना, पूरी बात को अच्छे ढंग से लेना। एक देखिए गुरु शब्द है, गुरु में आ जोड़िए, क्या बनेगा। यहां छोटा ऊ की मात्रा है,
किस में जाएगी, औ में, ये हो जाएगा गौ हुआ। और फिर देखना रू है ना लास्ट में, ये वाला ऊ है, अब आप क्या करोगे, रा लिखोगे, ये बदलेगा औ में ऐसे, अब बन जाएगा क्या, गौरव। गौरव में भी कौन सा प्रत्यय, आ प्रत्यय, मूल शब्द क्या, गुरु। अद्भुत है ना, इसलिए मैंने इसको लास्ट में ही बताने का प्रयास किया। बहुत ही अलग प्रत्यय, इस पर विशेष फोकस करना, विशेष फोकस करना। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। देखना जरा, अगर मैं पुरुष में आ जोड़ दूं तो पुरुष में आ जोड़ दे रहा हूं, अब देखना छोटा ऊ कन्वर्ट होगा किसमें, औ में, ये हो जाएगा पौ, पौ हो गया, रू हो गया। सा पे कोई मात्रा है क्या, इन्होंने कहा अंतिम वर्ण पर यदि ऊ और ऊ की मात्रा आएगी तब औ होगी, यहां कोई मात्रा है क्या, नहीं ना। जब ऊ औ और ऊ है ही नहीं तो हम उसे औ में क्यों बदलेंगे, कहां से बदलेंगे, नियम के अनुसार ही तो चलेंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, पौरुष जो है वही लिख देंगे। पौरुष में कौन सा प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, बात खत्म हो गई। क्लियर है। अगर यहां पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा होती तब हम उसे कन्वर्ट करते, जबकि ऐसा है ही नहीं तो हमने उसे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं हमें। कोई दिक्कत नहीं ना, इस बात को आप समझ चुके हैं, पूरी बात मेरे हिसाब से आप जान चुके हैं, कोई दिक्कत अब आपको होने वाली भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैं जहां तक ये मान के चलूं तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से मैं अच्छे ढंग से दे पा रहा हूं। अब यही कुछ बातें और मैं कर देता हूं आपके साथ। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, जाते जाते ये कुछ बातें आपके साथ ले जाना चाहता हूं, दे जाना चाहता हूं, कहीं भूल ना जाना इनको। ये बड़े बेगाने हैं, जब आप इन्हें भूलेंगे ये आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। नाता बनाए रखें, शिक्षा ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी को भी जीत सकते हैं, और आप यहाँ, आपका ये सबसे बड़ा हथियार है। ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण बात मैं करने वाला हूँ, या है, या प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय लगा दोगे तो गलत है, त्वा प्रत्यय के साथ ता लगा दिया तो भी गलत है, स्टार है। जैसे कहीं लिखा गया सौंदर्यता, ताजमहल की सौंदर्यता देखने लायक है, गलत बात है। क्यों, क्योंकि आपने इसमें गलत काम कर दिया। इसका मूल शब्द था सुंदर, सुंदर में लगा या, ऊ कन्वर्ट होगा औ में, बनाएगा क्या, सौ हुआ ना, यही तो बात है। ऊ कन्वर्ट हुआ, बनाया क्या, सौ, आधा ना दा, यही तो। रा को आधा करेगा या, अंतिम वर्ण को आधा कर देता है, नियम जान चुके, अब कोई दिक्कत नहीं आपको। या को आधा कर दीजिए, रा को, ये बन जाएगा सौंदर्य। इसका मतलब सौंदर्य में कौन सा प्रत्यय है, या प्रत्यय है, और या के साथ आप क्या लगा रहे हो फिर, ता, इसलिए तो इसको गलत, क्योंकि पहले बता दिया नियम कहता है या के साथ कभी ता प्रत्यय सेट मत करिएगा। फिर देखना रटे हुए विद्यार्थी और भी काम क्या करेंगे, सौंदर्यता रट के गए, चलो उसको गलत साबित किए। ठीक इसी बीच में एग्जामिनर और चालाक थे कि चलो अच्छा आप नियम जान रहे हो, अब बताना राष्ट्रीयता सही है कि नहीं सही है। तो कुछ लोग सोचे हो सर ने बताया था या के बाद ता नहीं आएगा, ऐसा कहाँ कहा था, हमने कहा था या प्रत्यय के बाद ता नहीं आएगा, और आप रट के जा रहे हो या के बाद ता नहीं आएगा, ऐसा मैंने बोला ही नहीं है। या प्रत्यय के बाद ता नहीं आएगा, लेकिन या के बाद ता आ सकता है, ये मैंने नहीं कहा है। देखना राष्ट्रीय में या प्रत्यय तो है ही नहीं ना, इसमें देखिए मूल शब्द क्या है, राष्ट्र, मूल शब्द इसका राष्ट्र है, और आपने इसमें जोड़ा है ईय प्रत्यय, राष्ट्र धन ईय बना राष्ट्रीय, तो ई के साथ तो ता लगा सकते हो ना, केवल या के साथ ता नहीं लगेगा, ये बोला है हमने। राष्ट्रीयता इसलिए आप गलत कर रहे थे क्योंकि आप उसका प्रत्यय नहीं निकाल पा रहे थे। राष्ट्रीयता में ये प्रत्यय है, या प्रत्यय नहीं है। राष्ट्रीयता का मूल शब्द राष्ट्र है, उसमें जुड़ा है ईय, और ईय के साथ पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आजादी, लगाते ना रहिएता, कोई दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रीयता सही शब्द है, सौंदर्यता गलत शब्द है, इस बात को ध्यान देना। कहीं लिखा जाए महत्व, अब इसमें जोड़ दो महत्वता, गलत है, जड़त्वता गलत है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी अगर इस तरीके के शब्दावलियां भी आपसे पूछी जाएं, आगे आपको वाक्य शोधन की क्लासें आएंगी जहां वाक्य शुद्धि के बारे में बात की जाएगी, वहां इन बातों पर भी चर्चा होगी, इसलिए आप पूरे मनोवेग से जुड़े रहें। मैं लिखूंगा ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, एक बार लिखूंगा ताजमहल की सौंदर्यता देखने लायक है, तो वहां सौंदर्यता लिख रहा हूं,
इसलिए उस वाक्य को गलत माना जाएगा। तो जब आप इसको पूरे मनोवेग से लिए रहेंगे, अच्छे ढंग से शिद्दत से इसको पढ़े होंगे, तब तो जाकर के आप शब्द शुद्धि की महत्वपूर्ण, जहां वाक्य शोधन की बात हो रही होगी, जहां वाक्य शुद्धि की बात हो रही होगी, वहां महत्वपूर्ण पहलू को टच कर पाओगे। जब आप नियम ही नहीं जानेंगे तो तमाम चीजों को गलत करके आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये जो कंटेंट मैंने आज प्रोवाइड कराया है, ये जो क्लास रही है, जो इसके साथ आप जुड़े रहे, प्रत्येक के 4 एपिसोडों में मैंने जो भी आपको देने का प्रयास किया है, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। और ये क्लासें आपको अच्छी लग रही हों तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।